गोदी मीडिया एंकरों की हालत धोबी घाट के कुत्तों जैसी हो चुकी है, जिसको कोई भी आता है और धो के चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने इंटरव्यू के दौरान पूरे पब्लिक के सामने गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ा के रख दी और पूरे इंटरव्यू में अंजना को इतने तरीके से धोया कि अंजना बिल्कुल बौखला उठी और उसके चेहरे से पूरा रंग उतर गया। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पवन जी, बहुत सारे बिंदु इन्होंने गिनाए और बहुत सारे बिंदु पर आप लोग घेर भी रहे थे बीजेपी को, सरकार को। लेकिन कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है, बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए। न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व ज़रूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, ये तो मोदी नसीब वाला है। मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर तो भी जनता ने कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं, मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी है। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी करती है। नहीं, वो पार्टी करती है जो जीतती है। क्यों? जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी, 2014 मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही आपकी बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है। धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे। नहीं, वो भी देंगे, उनसे भी भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस, आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना है। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए कहता हूं, 3 कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए। 3 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज
नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। नंगा करके नहला रहा है। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं। जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए ना, जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए। देखिए लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। अरे सर, लोकतंत्र में की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि आप सारा का मजाक सारा नहीं कर रहे। अंजना जी, हम तो कह रहे हैं और पे डाल रहे हैं। थोड़ा नाखून आप भी कटा लीजिए। जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन पवन जी अपनी कभी आवाज विपक्ष को इतनी मौका मजबूत दीजिए। करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। हमारी खाली बातें- यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि हमारी 4-5 अगर बैट बॉल आप खेल लूंगा तो अगर कुछ नहीं मीडिया होगा। हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात कोई सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है। आप नहीं सुनने दे ये रही। साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी अरे जी और आप कन्हैया जी को आप बार-बार बोलने नहीं क्यों दे रहे करते हैं? हैं। हम इंतजार करते ले आइए 6 भाजपा वालों को। आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी। सवाल तो वैसे आप पूछती हैं, लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी? उन्हें नहीं बनाएंगे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो 3 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं, हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं नहीं, हमारी तो इतनी जीते नहीं, तो महिलाएं कैसे हैं। बनाते बताइए? हार गए फिर भी बना लेते। अभी नहीं हुआ, वो वक्त हिमाचल, आएगा। कर्नाटक- अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी। अभी वो वक्त नहीं आया। शीला दीक्षित यहाँ 3 टर्म्स थी मुख्यमंत्री। पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी। कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ा कर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है। जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे में। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं। मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। दिमाग खराब हो रहा है। मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है? देश के लिए अच्छा होगा। कर लीजिए ना आत्ममंथन। हमारा भी आग्रह मान लीजिए। हम तो जितनी बार आप कहते हैं आत्ममंथन करिए, हम करते हैं। आपकी हर सलाह मानते हैं हम। चुनाव हारते हैं तब भी मानते हैं, चुनाव जीतते हैं तब भी मानते हैं। हम तो मीडिया को सम्मान करते हैं। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज उन्होंने तो कार्यक्रम आपको करते डूबता थे, जहाज कह दिया था। रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति है? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार ले। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे कोई बोलने नहीं में डर रहा है यहाँ पर। हम तो पूछ रहे थे रोज सुबह धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ धीरज बैठे साहू पर हैं इनको सन्नाटा छा चुनौती गया। देता हूं, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों के। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? सवाल परसेप्शन का है। इसके अरे साहब, बावजूद मोदी क्यों जीत मैं रहे हैं? आप परसेप्शन की बात जनता कर को रहे हो, मैं क्यों नहीं तथ्य दे रहा हूं convince कर पा रहे? आपको। इट्स फैक्ट्स वर्सेस परसेप्शन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ फेसिंग दीस फैक्ट्स? आप चाहते हैं कि मीडिया आपको जिता दे। नहीं, मीडिया तो न जिताता है न हराता है, आप ही कह रही हैं। तो आप बात परसेप्शन की हो रही है, आप ही कह रही हैं। तो मीडिया जो परसेप्शन बना रहा है आप विपक्ष के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आप उस पर भी तो थोड़ा सवाल उठाइए कि ये परसेप्शन आप किस आधार पर बना रही हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है उसे यह परेशानी हो रही है कि व्यवस्था बदल क्यों रही है, अब उन्हें चुनौती क्यों मिल रही है। अब तक उनका एक छत्र राज था, अब एक दूसरा नैरेटिव कैसे धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब ऐसी ताकतें क्यों मजबूत हो रही हैं, ऐसा मीडिया क्यों मजबूत हो रहा है जो देश के हित की बात करता है।